दोस्तों, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिकली ग्रोथ चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपका कंटेंट वायरल हो और आप चाहते हैं आपको ऑर्गेनिक और पेड हर तरीके से सक्सेस मिले फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है जो आपके कई मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर देगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि किस तरीके से फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है, और वो आज हम वीडियो लेकर आए हैं। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है 2023 में कैसे काम करेगा और कैसे आप अपना कंटेंट वायरल कर सकते हो, और वो आज वो प्रोसेस जानोगे जिसके बेस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंटेंट को ज्यादा एंगेजमेंट देते हैं, ज्यादा रीच देते हैं, और आपके कंटेंट इस तरीके से वायरल भी हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेटिव विद प्रूफ ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि कई लोगों को लगता है कि हमारे पेज के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों फॉलोवर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट आ जाएगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये गलत सोच है। करोड़ों फॉलोवर्स होने के बावजूद भी एंगेजमेंट लाना आपके हाथ में नहीं है। वो किस तरीके से आएगी वो भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, अब मैं ये सब बातें जो आपको कह रहा हूं, क्योंकि हमने ये सब चीजें करी हैं। मैं एज ए यूट्यूबर, हमारे जो एंगेजमेंट आता है, जो हमारा वॉच टाइम आता है, जो हमें यूट्यूब से इनकम आती है, वो मैंने अपने यूट्यूब कोर्स के अंदर सबको दिखाई बताई, और मैंने दिखाया कैसे वॉच टाइम ज़्यादा आता है। उसके साथ साथ हमने इस एल्गोरिदम को यूज़ करा, इन ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज़ करा, और 2022 में हमने मात्र 8 से 9 महीनों के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रॉक्स 5 के फॉलोवर्स क्रिएट करे, वो भी ऑर्गेनिक। बहुत अच्छी खासी रीच है, एंगेजमेंट है, ब्लू टिक अप्लाई कर रखा है, और फेसबुक पे हमने लगभग 1,40,000 फॉलोवर्स गेन करे, वो भी 8 से 9 महीनों के अंदर बस। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही कर सकते हैं। तो ये, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काम कैसे करते हैं और इस पे आज की डेट में क्या चल रहा है। तो अच्छे से एंड तक एक एक शब्द को सुनना है, और उन सब चीजों को जो आप यहां से सीखोगे अप्लाई करना शुरू करना है, और अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो वाकई इंफॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप हमसे और क्या क्या सीखना चाहते हो वो भी बताना, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो इंडिया और इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर अब हम एक ब्रांड दिखाते हैं। आप सब जानते होंगे कोको कोला इंडिया। हम सब जानते हैं कोको कोला इंडिया कितना बड़ा ब्रांड है। चलो फॉलोवर्स कम है ज्यादा है बात की बात है, बट वो कितना बड़ा ब्रांड है। और आप फॉलोवर्स देखो यहाँ पर 109 मिलियन फॉलोवर्स, मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं इनके पेज पे, फेसबुक पे। तो अगर अभी आपके दिमाग में मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कितना आपको लगता होगा कि इतने फॉलोवर्स अगर ये कोई पोस्ट डालते होंगे तो कितनी एंगेजमेंट आती होगी, कितना इनके पास लाइक शेयर कमेंट आते होंगे, तो कोई सोच रहा होगा 1%, 2%, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, इस तरीके से आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी। बट ये बिल्कुल गलत है। इन्हीं का 16 नवंबर का मैंने एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो जिस पेज के 10 करोड़ फॉलोवर्स हैं, यहां पर सिर्फ 48 लाइक्स, दोस्तों तो आपके भी आ जाते होंगे, और सिर्फ 9 कमेंट, 3 शेयर। आप सोच सकते हैं 10 करोड़ फॉलोवर्स, ब्रांड, जाना माना ब्रांड है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी है, और यहां पर एंगेजमेंट नहीं है। शौक तो लगा होगा थोड़ा सा, यार क्या फायदा, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। और वो इनके साथ नहीं है, और ब्रांड्स दिखाता हूं। डोमिनोज, हम सबको पता है पिज्जा खाते हैं, शौक से खाते हैं। यहां पर आप देखिए कितने कितने मिलियन के अंदर, लाखों के अंदर फॉलोवर्स है। यहां पर इनका एक पोस्ट है 17 नवंबर को डला हुआ, 67 लाइक्स, 13 कमेंट, 1 शेयर। और सोचो कितनी बड़ी टीम्स इन पेजेस को हैंडल करती होंगी। अगला बायजूस, एजुकेशन इंडस्ट्री में है। यहां पर आप देख सकते हैं अराउंड
10 मिलियन के आसपास इनके फॉलोवर्स हैं, और यहाँ पर 82 लाइक्स, 8 कमेंट्स, 9 शेयर। अब ये चीज हमें क्या साबित करती है कि अगर हमारे पास बहुत सारे फॉलोवर्स आ भी जाएं, हम ब्रांड भी हैं, तब भी एंगेजमेंट लाना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ले आते, बिकॉज उनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम है। तो अब आप सोचोगे हितेश सर, आप हमें ऐसा क्या बताओगे कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स तो नहीं लेकर आ पाए या नहीं ला पा रहे, तो हम कैसे एंगेजमेंट ले आएंगे? दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम सबको पता है आज की डेट में लाखों करोड़ों लोग डेली बेसिस पे हर सेकंड अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। पब्लिक तो लिमिटेड ही है और बहुत सारा कंटेंट रोज डाला जाता है, तो कंटेंट इतना डल रहा है कि वो कंज्यूम नहीं हो रहा। और आप खुद देखिए कि आप भी जब अपने फीड के ऊपर होते हो, आप सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हो, आप कितने सारे कंटेंट पोस्ट देखते हो, आप कितनों को लाइक कमेंट शेयर करते हो, आप अपने आप से सोचो। अनलेस एंड अनटिल आपको कोई चीज बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव, नया कुछ लगता है या हेल्पफुल लगता है तो आप करते हो, क्योंकि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड बट यू आर सेलिंग देम, और आप उनको क्या दिखा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कुछ नया चाहिए, कुछ क्रिएटिव चाहिए, कुछ ट्रेंडिंग चाहिए, साथ के साथ कुछ यूजफुल चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद है। तो इन सब चीज़ों को जब आप मिक्स करोगे और उसके हिसाब से ट्रेंड्स को फॉलो करोगे, आजकल रील के ट्रेंड चल रहे हैं, आजकल शॉर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है, और रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, बजाय आप एक बस पोस्ट बना के डिज़ाइन करके ग्राफिक डाल दो। तो इसलिए एक तो आपको हमने ऑलरेडी इस मार्केटिंग फंडास सीरीज के, मार्केटिंग फंडास के फेसबुक कोर्स की सीरीज में आपको इससे पहले वाली वीडियोस में एक एक चीज सिखाई है। एक एक चीज, किस तरीके की पोस्ट बनाएं, कब डालें, कैसे डालें, किस तरीके का कंटेंट चलता है, सब कुछ उम्मीद करता हूं आप सीख रहे होगे वहां से। तो अब तक तो हमने ये जाना कि फेसबुक पे बड़े बड़े ब्रांड्स भी एंगेजमेंट लाने में फेल हो जाते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा वो तरीका, किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंगेजमेंट मिलती है और कंटेंट वायरल हो जाते हैं। साथ के साथ आप सोच रहे होंगे, आपको एक और चीज बताता हूँ जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है इंडस्ट्री के अंदर, कि सर रीच, इंप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एंगेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे दोस्तों जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, वहां पर हमने एक चीज सुनी है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे ही जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगेजमेंट एंगेजमेंट एंगेजमेंट। तो बॉलीवुड में अगर एंटरटेनमेंट है तो मार्केटिंग के अंदर एंगेजमेंट है, अगर एंगेजमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं, आप कहोगे कि सर चलो ऑर्गेनिकली रीच नहीं आ रही, एंगेजमेंट नहीं आ रही, बट पेड में तो हम अगर पैसा देंगे, 10,000 रुपये देंगे, तो हम लाखों लोगों तक पहुंच जाएंगे, एंगेजमेंट ले आएंगे। दोस्तों उसमें भी एंगेजमेंट से ही आपके एड्स पे फर्क पड़ता है। मान लो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, दोनों का सेम बिजनेस है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम एड चला रहे हैं, हर चीज सेम है। 10,000 रुपये एक बंदा लगा रहा है, 10,000 रुपये दूसरा बंदा लगा रहा है, और पर्सन ए का ऑर्डिनरी तरीके का एड है और पर्सन बी का काफ़ी एंगेजिंग, इंटरेक्टिव, और उसने काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी ऑफरिंग, हर चीज़ बढ़िया से मेहनत करके बनाई है। पैसे वही, प्लेटफॉर्म वही, बस सामने वाले ने उसको एंगेजिंग बनाया, ज़्यादा लुक्रेटिव बनाया। तो 10,000 रुपये में वहाँ पर जो ए है पर्सन, उसको 1,00,000 इंप्रेशंस मिले, ठीक है, एंगेजमेंट उसको लगभग 1,000 के आसपास मिली, और वहाँ से उसको सेल 50,000 की आई। पर जो पर्सन बी है उसको 5,00,000 इंप्रेशंस मिले, वहाँ पर एंगेजमेंट उसकी और ज़्यादा हज़ारों में आई, उसके अलावा वहाँ पर उसको सेल भी लाखों के अंदर आई, बट पैसा तो वही लगा था, प्लेटफॉर्म भी वही था, बट क्योंकि उसके कंटेंट में ज़्यादा दम था, ज़्यादा एंगेजिंग था, इसलिए वहाँ पर प्लेटफॉर्म ने भी, उसके लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे एड, उनको ज़्यादा पुश करा, उसको ज़्यादा सेल्स ला कर दी, कन्वर्ट करके दी। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिकली ही मुश्किल है, अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है
और आप एंगेज नहीं कर पा रहे अपनी ऑडियंस को, कुछ अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव या कुछ अलग नहीं दिखा पा रहे, तो आपके पेड एड्स में भी पैसा बर्बाद हो सकता है, या जो आउटपुट आपको मिल सकता है वो आउटपुट शायद आपको ना मिले। तो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर हम ब्रांड्स के लिए करते हैं। हम ये देखते हैं कि उस ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, उनको एनालाइज करके उनके लिए प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी करना, उनके कंटेंट, उनका जो कंटेंट के ऊपर काम करना, उनके जो एड डिजाइन्स हैं, वीडियोस हैं, उसके ऊपर काम करना, उसको ज़्यादा बेहतर बनाना कि हम अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा ROS लाकर दे पाएँ, उनका ROI बढ़ा पाएँ। तो ये सब चीज़ें हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में होती हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम इंडिया और इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम रेगुलर करते हैं, तो वही हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब हम जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आप एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हो। अब दोस्तों यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक फेसबुक पेज है, मान लो मेरा ही फेसबुक पेज है और मेरे इस पेज पे 2000 फॉलोवर्स हैं। इस पेज पे मेरे 2000 फॉलोवर्स हैं। ठीक है, पेज लाइक्स फॉलोवर्स जो भी, ठीक है, वो हमारे मेरे फेसबुक पेज पे। अब मैं 3 पोस्ट डालता हूं, एक दिन में पोस्ट A डालता हूं, एक दिन में पोस्ट B डालता हूं, एक दिन में पोस्ट C डालता हूं। अब जब मैंने पोस्ट A डाली एक दिन, तो यहां पर अब ऐसा नहीं है कि वो फेसबुक 2000 फॉलोवर्स को मेरी पोस्ट पहुंचा देगा एकदम से, नहीं। हमेशा जिस तरीके का कंटेंट मैं डालता हूं उसमें हम कैप्शंस वगैरह यूज करते हैं, हैशटैग्स यूज करते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो वो उन सब चीजों को देख के और किस तरीके का कंटेंट प्रीवियसली भी हमारे पेज के ऊपर ज्यादा पसंद करा जा रहा है और किस तरीके का कंटेंट हमने डाला है, उस तरीके के जो कंटेंट में इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो सबसे पहले उनको हमारा वो कंटेंट शो करता है। तो मान लो 2000 फॉलोवर्स हैं, तो सबसे पहले ये 100 लोगों को ये पोस्ट 100 तक मेरी रीच पहुंचाएगा। अब जब इसने 100 को रीच पहुंचाई तो वहां से जो लाइक्स आए, लाइक्स मेरे पास आए मान लो 20, जो मेरे पास वहां से कमेंट्स आए 5 कमेंट आए, और जो वहां से मेरे पास शेयर आए 2 शेयर आए। अब वही सेम चीज जब मैं पोस्ट भी अगले दिन डालता हूं, तो यहां पर मेरे को जो इससे फिर दोबारा से 100 लोगों को ही भेजा, फिर दोबारा से 100 लोगों को भेजा। अब यहां पर जब 100 लोगों को इसने भेजा तो मेरे पास लाइक आए 50, यहां पर जो कमेंट आए हमारे पास 10, और जो शेयर आए वो 5 आए। ठीक है, अब जब पोस्ट C में अगले दिन डालता हूं तो यहां पर फिर से वो 100 लोगों को भेजता है, और यहां पर जो लाइक आते हैं 75, जो कमेंट आते हैं 30, और यहां पर जो शेयर होता है वो 20। ठीक है, अब जैसे कि हम सब ने देखा कि 2000 फॉलोवर्स ही हैं, जब पोस्ट A डाली गई, B डाली गई, C डाली गई, तो एंगेजमेंट का फर्क आया। तो यहां पर एंगेजमेंट कम थी तो ये 50 और लोगों को भेजेगा, ठीक है, या 100 लोगों को और भेजेगा। फिर वहां पर देखेगा कि एंगेजमेंट और कम हो रही है या उतनी है, तो उसके हिसाब से वो उसको बढ़ाएगा या घटाएगा। ऐसे यहाँ पर एंगेजमेंट ज्यादा है तो हो सकता है ये 100 लोगों को भेजे। ठीक है, फिर वहां पर एंगेजमेंट देखेगा उतनी ही एंगेजमेंट है, कम हुई है या बढ़ रही है, और यहाँ पर एंगेजमेंट सबसे ज्यादा है तो हो सकता है यहाँ पर वो 200 लोगों को और भेजे, और वहां पर भी एंगेजमेंट आ रही है, लोग उसको उतना ही पसंद कर रहे हैं, उतना ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो आगे भेजेगा। इसी तरीके से जब भी कोई कंटेंट पे जैसे जैसे रीच आती है और एंगेजमेंट ज्यादा आती है तो फिर रीच और करता है, वो और पुश करता है, क्योंकि फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो ये देखता है कि पब्लिक उस कंटेंट पे कितना इंटरेक्ट कर रही है, कितना वॉच टाइम है, अगर वीडियो है तो वॉच टाइम कितना है, ठीक है, उसमें कमेंट शेयरिंग वगैरह कितनी आ रही है, कई पैरामीटर्स हैं। इमेज है, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा कमेंट शेयरिंग वगैरह आ रही है, ठीक है, और अगर वो वीडियो है तो उसका वॉच टाइम भी देखा जाता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंटेंट को एनालाइज करने के। तो अब जितना ज्यादा कंटेंट पे एंगेजमेंट आएगा वो उतनी ही रीच हमारी बढ़ाता जाएगा। वो ये देखता है कि मैं रीच बढ़ाए जा रहा हूँ, वहां पर एंगेजमेंट आया जा रहा है, रीच बढ़ाए जा रहा हूँ, एंगेजमेंट आया जा रहा है, रीच बढ़ाए जा रहा हूँ, एंगेजमेंट आ रहा है। तो
एंड ऑफ द डे क्या है, कुछ, और यही हमारा जो कंटेंट है इसी तरीके से वायरल हो जाता है। अब वायरल क्या है, बट दोस्तों वायरल का मतलब ना 100% सक्सेस नहीं है। जीवन में ध्यान रखिएगा कि हम लोग कई सोचते हैं कि हमारा एक वीडियो बस वायरल हो जाए फिर तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे कितने हजारों लाखों लोग हैं जिनके पिछले कई सालों के अंदर कंटेंट वायरल हो गए, कितनों को आपने अभी तक याद रखा और कितनों को आप अभी तक जानते हैं। देखो ये चीज अच्छा है कि कंटेंट अच्छा बनाना है और वो वायरल हो, ठीक है, और अगर वो वायरल नहीं भी होता है बट उस पर अच्छी एंगेजमेंट आ रही है तो वर्थ है कि मेहनत करें, वो वर्थ है कि वो वसूल हो रही है। बट कंसिस्टेंटली ट्रेंड्स को देखते हुए किस तरीके के कंटेंट फॉर्मेट यूज करने हैं, क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या लोगों के लिए यूजफुल है, इंफॉर्मेटिव है, क्रिएटिव है, हम उस तरीके का कंटेंट बनाएं। दोस्तों अगर आप 10 पोस्ट बना रहे हो और उसके अंदर आप वो वैल्यू नहीं डाल रहे हो, उसके बजाय आप सिर्फ सारा टाइम लगा के एक पोस्ट बनाओ, वो एक पोस्ट उन 10 से कई ज्यादा वैल्यूएबल होगी और कई ज्यादा एंगेजमेंट और बेनिफिट देगी आपके पेज को, बजाय आप 10-20 बनाते जाओ, वो कुछ उससे फायदा होने नहीं वाला है। और कोई भी नए फीचर्स आते हैं, कोई भी नए फॉर्मेट्स आते हैं कंटेंट के, कुछ भी नया आता है वो आपको यूज करना है, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, क्योंकि कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो एंड ऑफ द डे आपको ऑडियंस से जितना एंगेजमेंट मिलेगा उतना ही ज्यादा आपका पेज ग्रो होगा। तो इसलिए एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट और एल्गोरिदम इज टोटली बेस्ड ऑन एंगेजमेंट। और क्या ट्रेंड चल रहे हैं बस आपको फॉलो करना, और कैसे कैसे कंटेंट बनाना है वो सब कुछ मैंने इस फेसबुक मार्केटिंग कोर्स में सिखाया है। अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख रहे हो और आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको अभी सलाह दूंगा कि आप मार्केटिंग फंडास के चैनल में जाएं, वहां पर आप फेसबुक की जो हमारी 2022 की प्लेलिस्ट है उसको देखें। उसमें हमने A to Z फेसबुक के एक फीचर के बारे में सिखाया है, कैसे कंटेंट बनाना है, हर चीज सिखाई है ताकि आप एक सक्सेसफुल मार्केटर बन पाए, अपना करियर बना पाए, फ्रीलांसिंग कर पाए या अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो आज आपको वैल्यू मिली होगी आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।